बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर हैं, महाकुंभ से लौटे हैं। सर स्वागत है। ये बताइए कि दिल्ली चुनाव हो गया, आप लोग 27 सालों के बाद सत्ता में लौटे हैं। किस तरीके से इस रिजल्ट को आप देख रहे हैं, और अगर पूछा जाए कि क्या बीजेपी जल्द से जल्द अपना मुख्यमंत्री का चेहरा देगी, साथ साथ उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा देगी, क्या बता सकते हैं? पहले तो दिल्ली की जनता का आभार, जिन्होंने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया है, सुशासन और विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है और विकसित दिल्ली चलाने के लिए भाजपा को संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए 5 साल दिए हैं। दूसरी ओर झूठ की गारंटी वाले आपदा को पक्की गारंटी जनता ने दी है कि अब ना आओगे, वापस नहीं आओगे। और जो अरविंद केजरीवाल जी के होर्डिंग पे लगा था ना, आ रहे केजरीवाल, नीचे लिख दिया तिहाड़ में। तिहाड़ में क्योंकि देखिए, जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उनका फोटो भी नहीं लगाया, चुनाव प्रचार से अतिशी का नामो निशान गायब किया। और अरविंद केजरीवाल जी की यही राजनीति की खासियत रही। अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन खड़ा किया, अन्ना जी को निपटा दिया। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों के साथ आके पार्टी बनाई, उन सबको निपटा दिया। अपने मंत्रिमंडल बनाए, एक एक करके मंत्रियों को निपटा दिया। अब अतिशी जी और सिसोदिया जी को निपटाते निपटाते जन आप खुद निपट लिए, और इनकी छाती पे चढ़ के जो नाच रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हमें निपटाने आए थे, निपट लिए। आतिशी जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है डांस करते हुए, आपको लगता है कि वो खुश हुई होंगी क्योंकि पार्टी तो हार गई? मैं नहीं कह रहा, आप ये पिछले 12 साल का अनुभव देखिए। आज तक ये जनाब निपटाते ही आए थे, आज खुद निपट लिए, और आगे भी यही होने वाला है। ये फूट जो आम आदमी पार्टी के अंदर है, क्योंकि देखिए जब ये जेल भी गए तब इनकी पत्नी आके सब अनाउंसमेंट करती थी। शीश महल में इन्होंने अतिशी को अंदर जाने नहीं दिया, और मुख्यमंत्री जो सिटिंग है उसका फोटो आम आदमी पार्टी के कैंपेन पे नहीं था। ये अपने आप में दिखाता है कि इनके अंदर कितना टकराव चल रहा है। किसी को चुनौती नहीं बनने देना चाहते, और चुनौती बनने से पहले निपटाना चाहते, लेकिन क्या करें साहब, खुद निपट लिए। लेकिन अब क्या करेंगे केजरीवाल, क्योंकि आपको क्या लगता है? मुझे देखना क्या करेंगे केजरीवाल। इसलिए क्योंकि अब तो तुरंत कोई राज्यसभा के लिए भी जगह नहीं है, मुख्यमंत्री है नहीं। आप तो बहुत खुश होंगे। देखिए वो बहुत विजनरी है, उन्होंने अपने होर्डिंग पे पहले लगाया था आ रहे केजरीवाल, बस लोगों नीचे थोड़ा पूरा नहीं कर पाए, लोगों ने लिख दिया तिहाड़ में। क्योंकि बार बार उन्होंने दिल्ली के जनता को चुनाव में कहा कि अगर आप भाजपा को वोट डालोगे तो केजरीवाल जेल जाएगा। तो दिल्ली की जनता ने कहा हाँ, भ्रष्टाचारी को वापस जेल ही जाना चाहिए, और भाजपा को वोट दे दिया, और सुनिश्चित कर दिया गारंटी देके कि 2/3 बहुमत से वोट दिया है कि केजरीवाल जी को जेल में ही जाना चाहिए। फिर आप लोग जेल भेजे? ये तो मुकदमा चल रहा है भाई, और वो तो खुद सन 2013 के मई महीने में कहते थे कि जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल जाएगा। और पिछले 11 साल दिखाते हैं, 15 विधायक, 8 मंत्री, 1 सांसद, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, ये सारे आम आदमी पार्टी के जेल गए। अब क्या है अरविंद जी, अगर अपने आप को देश के कानून से ऊपर समझते हैं तो अलग बात है। सर एक चीज बताइए कि अब चूंकि तमाम निगाहें बीजेपी की दिल्ली पर भी हैं, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? बहुत नाम चल रहे हैं, ठीक है, आप भी अभी नहीं बताएंगे, लेकिन क्या कोई स्ट्रक्चर होगा? डिप्टी सीएम होंगे तो किस तरीके से, कुछ बता? भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया है कि जो विधायक चुनेंगे वो विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा, उसके लिए पर्यवेक्षक घोषित किए जाएंगे, और जाकर वहां पे जो चुना जाता है उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कस करने के बाद निर्णय फाइनल होता है। और मैं इतना ही कहूंगा दिल्ली की जनता से, आपने विश्वास किया मोदी की गारंटी पे, और मोदी की गारंटी है कि दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे, और हम उस राह पर तेजी से काम करके दिखाएंगे। आखिरी सवाल ये है कि मिल्कीपुर बीजेपी ने जीत लिया है। जिस अयोध्या को लेकर के बातें कही जा रही थी कि बीजेपी फैजाबाद हारी, यानी पूरी अयोध्या हार गई, अब उसी जनपद का मिल्कीपुर आपने जीत लिया है। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आपके 24 की हार का एक बदला है, क्या है? मुझे लगता है जनता के सामने एक बड़ा विषय था कि जिन लोगों ने राम राज्य का विरोध किया, राम सेतु का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, राम भक्तों पर गोली चलाई, रातों रात वो कहते हैं अयोध्या के राजा हैं। तो जनता ने बता दिया अयोध्या का राजा कौन। और अवधेश जी, अखिलेश जी ने कहा था कि चुनाव हारेंगे तो शायद लोकसभा से इस्तीफा देंगे, ऐसे कहा। अवधेश प्रसाद ने कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा। तो अवधेश जी कर रहे हैं इंतजार।
और अखिलेश जी, मुझे लगता है वो एक तो चीज पूरी करेंगे ना, गारंटी जो दी थी। नहीं तो 2027 में जनता पूछेगी अखिलेश जी को कि राम जन्मभूमि वालों पे ही, अयोध्या जी वाले ही, वहां के सांसद ही अगर कहीं बात को पूरा ना कर पाए तो फिर क्या हो। आप भी चाहते हैं वो इस्तीफा दें? मैं नहीं चाहता। जिन्होंने कहा वो करके दिखाना। आज राजनीति में क्या है, जो कुछ करके दिखा रहा है जनता उसको चुन रही है। भाजपा करके दिखा रही, भाजपा को चुन रही है। मोदी जी करके दिखा रहे, मोदी जी को बार बार चुन रही है। तो इसीलिए जब तक आपने जो कहा वो नहीं करोगे तो जनता को पता है फिर क्या करना है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे अनुराग ठाकुर और इनका कहना है कि जो बात कहा है अवधेश प्रसाद ने, समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया उसे करके दिखाएं, यानी कि इस्तीफा दिलाएं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।